चलो आवाज आ रही है ना? ये माइक की आवाज आ रही है? चलिए ध्यान से सुनिएगा ना, स्ट्रेट लाइन अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अभी एकदम बेसिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात कर लिया। अब सबसे पहले किसी कर्व की इक्वेशन के बारे में बताइए, क्या होता है इक्वेशन? किसी भी कर्व का इक्वेशन होता है। इक्वेशन ऑफ अ कर्व का मतलब होता है कि कुछ तो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे, कुछ तो कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे। जो भी कर्व का इक्वेशन लिखा रहेगा तो हर कर्व का एक यूनिक इक्वेशन होगा, ठीक है क्या? जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स से सेटिस्फाइड होगा जो कर्व के ऊपर लाई कर रहा होगा। क्लियर है क्या? स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व ही है। अब लगता है कर्व मतलब घूम घाम, ऐसा नहीं। स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व ही है जो लीनियर इन नेचर है, एक्स और वाई में। क्लियर है क्या? जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पॉइंट से सेटिस्फाइड होगा जो उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेगा। डन रहेगा क्या? अब किसी भी स्ट्रेट लाइन को यूनिकली डिटरमिन करने के लिए हमको उसका स्लोप वगैरह का आइडिया लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि कर्व क्या होता है, स्ट्रेट लाइन कैसा कर्व है, स्लोप क्या क्या हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है क्या? तो एक एक करके जल्दी जल्दी लिखते रहो। लिखो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ अ कर्व। Equation of a curve. A relation in variable x and y which is satisfied by points lying on the curve itself. A straight line is a curve involving two variables x and y and only constant term in its equation, that is y बराबर ax plus b। Two points are required to uniquely determine a straight line. हो गया? क्लियर रहेगा एकदम ना पूरा का पूरा सारा बात? ये दूसरा वाला जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर प्लेन के अंदर में कोई भी दो पॉइंट मैं लिख दूं तो वहां से एक यूनिक स्ट्रेट लाइन ही पास करेगी। डन रहेगा क्या? ठीक है ना भाई?
लिखिए नेक्स्ट इंक्लिनेशन। ये कुछ डेफिनेशन है जो हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। लिख लो इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, ब्रैकेट में लिख लो थीटा। इफ अ स्ट्रेट लाइन intersects the x-axis, then the inclination of a line is defined as the measure of smallest non-negative angle which the line makes with positive direction of x एक्सिस। मतलब ये है ना कि कोई लाइन मान लो ऐसे है, ठीक है क्या, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, तो ये जो एंगल दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, इसी एंगल को क्या बोलेंगे, थीटा। इंक्लिनेशन डन रहेगा क्या भाई। लाइन ने तो एक्स एक्सिस के साथ ये भी एंगल बनाया है, बट ये इंक्लिनेशन नहीं है। इंक्लिनेशन कौन है, वो वाला। क्लियर है क्या, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव एंगल जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो स्लोप ऑफ अ लाइन। हो गया, पक्का बात ना। तो स्लोप क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई यूं करके लाइन है एल, ठीक है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ तो ये एंगल थीटा है, हाँ या ना, तो एम कितना होगा, टेन थीटा। और क्लियरली आप देख सकते हो कि थीटा एक्यूट है, तो अगर एक्यूट होगा थीटा तो टेन थीटा क्या होगा, जीरो से बड़ा, है कि नहीं। अगर मान लो सिचुएशन ऐसा हो कि लाइन मेरा ये है, तो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखे तो इस बार ये है, अरे हाँ या ना, इस बार भी स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, टेन थीटा। और थीटा इस बार ही क्या है, ऑब्ट्यूस, तो थीटा जब पाई बाई 2 से बड़ा होता है तो फिर कैसा होगा इंक्लिनेशन, मतलब इंक्लिनेशन तो ऑब्वियसली ऑब्ट्यूस है, लेकिन स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर है ना। इसके बाद एक और बात देखो, जैसे मान लो कि अगर हमारा इस तरीके से सिचुएशन है, ये रहा लाइन एल, ठीक है, पहले देख लेना आराम से, ये रहा एंगल थीटा, ठीक है क्या। तो स्लोप आपने क्या लिखा, या थीटा की जो वैल्यू है, कौन सा, मतलब इंक्लिनेशन, थीटा क्या होगा, जीरो से लेकर के पाई के बीच में, एक्सेप्ट पाई बाई 2, एक्सेप्ट
पाई बाई टू, एक्सेप्ट पाई बाई टू। कहां पे? जब आप टेन थीटा लिखोगे। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है ना, इसका मतलब हुआ कि अगर थीटा 90 डिग्री हुआ, अगर थीटा 90 डिग्री हुआ मतलब लाइन कैसा हुआ? वर्टिकल लाइन। तो 1090 तो क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब स्लोप क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट स्लोप इज डिफाइंड, स्लोप इज डिफाइंड फॉर नॉन वर्टिकल लाइन्स ओनली, नॉन वर्टिकल लाइन्स ओनली। क्लियर है ना? यहां पे थीटा क्या था? थीटा इज 90 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से, मतलब छोटा 0 से बड़ा, हाँ या ना? मतलब सिंपली अगर कहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि थीटा इज एक्यूट हियर, थीटा इज एक्यूट, थीटा इज एक्यूट, हाँ या ना? और यहां थीटा इज ऑब्ट्यूस, थीटा इज ऑब्ट्यूस। तो ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा तो लेस देन 0, एक्यूट रहेगा तो ग्रेटर देन 0। अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू 0 पे इक्वलिटी होल्ड कर रही है कि नहीं है? तो अगर मान लो कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री हो, थीटा इक्वल्स टू, इसका मतलब स्लोप तो कितना हो जाएगा? tan 0 होगा या नहीं होगा? अगर स्लोप tan 0 होगा इसका मतलब कितना हो जाएगा? 0। दिस इंप्लाइज दैट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है क्या? मतलब लाइन कुछ यूं दिखेगा, ये एक्स एक्सिस है तो ये ऐसा पैरेलल। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? 100% क्लियर है यहां तक? ठीक है, इसके बाद आएगा स्लोप इन 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इन 2 पॉइंट फॉर्म। तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए हमको एक लाइन ऐसे दे दिया, इसके ऊपर लाई करने वाले 2 पॉइंट्स गिवन है। लेट अस से ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और मुझे इस लाइन का स्लोप लिखना है। किसका? लाइन एल का स्लोप लिखना है। बोलिएगा। तो अगर मैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दूं और मान लीजिए यहां से ये कर दूं, बोलना। तो अगर ये एंगल इंक्लिनेशन इसका थीटा है तो ये भी कितना है? थीटा। अगर ये लेंथ मैं पूछूं आपसे तो खट से बोल दोगे y2 माइनस y1, और अगर ये लेंथ पूछूं आपसे तो क्या बोलोगे? x2 माइनस x1। बोलोगे नहीं बोलोगे? तो स्लोप तो कितना होगा? tan थीटा के बराबर। और अगर उस ट्रायंगल को आप देखोगे तो tan थीटा कितना होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। या कोई लौंडा अगर ऐसे लिख दे y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, तब भी कोई गलत नहीं है, नेगेटिव कॉमन ले लिया गया। तो 2 पॉइंट अगर गिवन हो तो सिंपली एब्सिस का डिफरेंस, सॉरी ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन एब्सिसा का डिफरेंस। कोई दिक्कत? यही हमको स्लोप दे देगा। लिख लीजिए खटखट।
हो गया। हो गया। डन। तो पहले इक्वेशन, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर इंक्लिनेशन, फिर स्लोप, है ना। अब दूसरा टर्म है एक इंटरसेप्ट। क्या है? इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट बेसिकली दो तरह का होता है, पहले देख लीजिएगा ना। एक होता है एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होगा कि एब्सीसा स्लैश एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एल विथ एक्स एक्सिस। फिर एक होता है वाई इंटरसेप्ट। क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट होता है ऑर्डिनेट स्लैश वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एल विथ वाई एक्सिस। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए सिचुएशन में कुछ बता रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ लाइन है, मान लीजिए एक सिचुएशन ऐसा हुआ लाइन यूं हो जाए। क्लियर है क्या? एक सिचुएशन ऐसा है कि लाइन हमारा यूं हो जाए, और एक सिचुएशन मान लो ऐसा है कि लाइन यूं हो जाए। ठीक है क्या? तो यहां पे और यहां पे पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ, ये लाइन एल है। तो मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट मैं बोल रहा हूं एक्स ए कॉमा 0, और इसका क्या लिखिएगा 0 कॉमा वाई बी। इस पॉइंट का नाम क्या दे रहे हैं? ए। इसका नाम क्या दिए हैं? बी। तो अब हमें लिखना है क्या? एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। मान लीजिए एक टेबल बना देते हैं सबका, कोई दिक्कत? यही लिख देंगे ना ऐसे। ठीक है मालिक? देखिए जरा, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट लिखना है, तो देखना है ना आप, एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है। क्या लिखना है? तो लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन किया वो पॉइंट कौन है? ए। इस ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना हो जाएगा? एक्स से प्लस एक्स से, मतलब पॉजिटिव। ऐसे ही अगर वाई इंटरसेप्ट लिखना है तो क्या लिखेंगे? प्लस वाई बी। हाँ या ना? ऐसे ही अगर इस वाले केस में इंटरसेप्ट लिखना हो तो ये देखिए, ये होगा, मान लीजिए पॉइंट अगर ये ए है, ये पॉइंट कौन है? तो ये कोऑर्डिनेट तो 0 कॉमा वाई भी लिख सकते हैं हम लोग, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी। और अगर ए पॉइंट को लिखना होगा तो मैं लिखूंगा एक्स ए कॉमा 0। अरे हाँ या ना? माइनस एक्स ए। हाँ या ना? मतलब आप माइनस एक्स ए मत लिखो, आप तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए लिख रहे हो, तो वो नेगेटिव है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए कैसा है? तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि भाई अगर इसमें लिखना है हमको एक्स इंटरसेप्ट कितना है, तो मैं लिखूंगा माइनस एक्स से। पक्की बात है क्या? अगर वो बोलता लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, क्या बोलता है? तो लेंथ कितना होता है? एक्स से। क्या होता है? एक्स से। और अगर वाई इंटरसेप्ट बोला है तो वाई भी
बोलिएगा प्लस के साथ। अगर इस केस में बात करूंगा तब समझ में आ रहा है ना, माइनस एक्स से माइनस वाई बी, इस केस में प्लस एक्स से और माइनस वाई बी। तो जब इंटरसेप्ट की अपन बात करेंगे तो उस समय प्लस माइनस के साथ लिखते हैं, क्लियर है क्या। लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव ही लिखेंगे, उसमें साइन का तो कोई सेंस नहीं है। ये हो गया। इसके बाद कुछ स्पेशल केसेस आते हैं कि मान लीजिए सिचुएशन ऐसा हो जाए कि लाइन जो है वो हमारा ओरिजिन से पास करे। अब अगर पूछे कोई कि इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट कितना है, तो एक्स एक्सिस के साथ कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, जीरो पे, और वाई एक्सिस के साथ भी कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, जीरो से। तो एक्स इंटरसेप्ट भी जीरो, वाई इंटरसेप्ट भी जीरो। एक सिचुएशन ऐसा होता है, मान लीजिए कि अगर लाइन हमको हॉरिजॉन्टल दे दे, क्लियर है क्या, लाइन क्या दे दे, हॉरिजॉन्टल दे दे। तो मान लीजिए ये पॉइंट अगर हमारा बी है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ है, 0, y b। पक्की बात है क्या। तो ये वो रेखा है जिसका एक्स इंटरसेप्ट बोला जाता है इंफिनिटी, क्या बोला जाता है, और वाई इंटरसेप्ट कितना कहा जाएगा, वाई इंटरसेप्ट तो हो गया अपना प्लस वाई बी। ऐसा सिचुएशन भी बन सकता है कि लाइन हमारे पास कैसा हो जाए, वर्टिकल हो जाए। तो इस सिचुएशन में अगर ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो एक्स से कॉमा जीरो है। तो इस बार अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स इंटरसेप्ट कितना है तो आप क्या लिखिएगा, एक्स से ऑब्वियसली प्लस है ना, और वाई इंटरसेप्ट कितना है तो आप बोलोगे इंफिनिटी, क्लियर है क्या। तो वर्टिकल लाइन के लिए वाई इंटरसेप्ट इंफिनिटी होगा और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए एक्स इंटरसेप्ट इंफिनिटी होगा, क्लियर है ना। और ओरिजिन से पास करेगा, दोनों 0 0 लिख लीजिए फट से। हो गया। डायमेंशन के इस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूं, ए, इसको इसको ए, इसको इज इट डन। इज इट डन। कुछ बातें डीआरसी के तौर पर याद रखें, डीआरसी याद है ना अपने को, हाँ ध्यान रखो, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल बनाने के लिए ना। पहले आपसे कुछ पूछ रहा हूं मैं कि इफ अ लाइन
यही दिया रहेगा ना, इफ अ लाइन इज हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट्स, देन इट्स स्लोपेज। दूसरा बात, इफ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट of a line are equal, then its slopage। तीसरा बात, if a line is equally inclined to both axes, then its slopage। जरा सोचिए तो क्या लिखा हुआ है। अगर किसी लाइन ने इक्वल इंटरसेप्ट कट किया है तो उसका स्लोप क्या होगा, आप सोच लो पूरा। फिर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ये पहला है, दूसरा है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बराबर है तो उसका स्लोप क्या होगा। देखिए इस तरह से सोचिएगा तो हमको क्रोध आता है। कलम चलाइए फिर सोचिए। क्या नाम है प्रतीक, कल तुम नहीं आया था, कल तुमको बता देते आज फिर से। गेम अगर खेला दोबारा, इधर देखो, इधर तुम्हारा हड्डी गुड्डी तोड़ करके तुमको पहुंचा देंगे घर पे। देख लो इधर सामने, देख इधर, इधर आओ भाई मेहुल, थोड़ा ऐसे हो। सुन रहा है मेरा बात ना तुम? अगर गलती से भी तुम गेम खेल लिया तो तुम खैर मनाना, फिर तुमको बराबर कर देंगे हम पूरा प्रॉपर तरीके से। किसी भी तरह का गेम खेला ना तो तुम्हारा होश मिला देंगे दिमाग तुम्हारा, समझा ना। क्या हुआ?
तो पहला वाला क्या बोला है, इफ अ लाइन इज हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब होगा कि अगर लाइन ने, ध्यान से सुनना है एकदम पूरा, अगर ये लाइन एल है तो अगर मान लीजिए एक्स इंटरसेप्ट इसका ए है तो ए कोमा जीरो ये पॉइंट है, और ये क्या है भाई इक्वल इंटरसेप्ट, इसका मतलब वाई इंटरसेप्ट भी कितना हो, तो अभी आप इंटरसेप्ट बराबर देख सकते हैं, एक्स इंटरसेप्ट कितना है ए, वाई इंटरसेप्ट भी कितना है ए, ऐसा लाइन चलेगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, बोलो। इसके बाद अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने कहा ये लाइन, तो इसका मान लीजिए माइनस ए कोमा जीरो है, तो एक्स इंटरसेप्ट माइनस ए है लेकिन वाई इंटरसेप्ट कितना है ए, तो दोनों बराबर नहीं है, लेंथ बराबर है बट इंटरसेप्ट बराबर नहीं है। तो दूसरा सिचुएशन हमारे पास ऐसा बनेगा कि अगर मान लीजिए ये कितना है, हाँ 0 कॉमा माइनस बी मान लीजिए बोल रहा हूं मैं, तो ये क्या है माइनस बी कॉमा जीरो, तो एक्स इंटरसेप्ट भी वही है, वाई इंटरसेप्ट भी वही है। तो अब अगर इस केस में आप देखोगे तो यहां से लेकर के यहां की इंक्लिनेशन अगर देखा जाए तो ये 135 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री, तो ये एंगल 45 डिग्री, सुन लीजिएगा ये भी एंगल कितना 45 डिग्री। इसका सीधा मतलब है कि मेरे को इंक्लिनेशन में ये एंगल नहीं लेना है, यहां से एंगल लेना है, तो इंक्लिनेशन कितना हुआ 135 डिग्री। तो अगर इस लाइन का स्लोप मैं लिखूंगा तो स्लोप ऑफ लाइन एल बराबर कितना आएगा tan ऑफ 135 डिग्री, एंड tan 135 डिग्री मतलब tan 90 प्लस 45, और tan 90 प्लस 45 मतलब cot 45, बोलिए हाँ या ना, माइनस के साथ हाँ या ना, तो -1 कितना वैल्यू आएगा। सिमिलरली अगर ये 90 है तो ये 45 है, और ये भी कितना है 45 है, बोलिएगा, और टोटल एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो इस लाइन का इंक्लिनेशन मतलब ये वाला एंगल, बोलिएगा ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कैसे। तो इस लाइन का भी स्लोप कितना लिखिएगा tan 135 डिग्री, और मतलब कितना -1, मतलब ये वाली लाइन भी स्लोप -1 रख रहा है और ये वाली लाइन भी स्लोप कितना रख रहा है, तो इसका मतलब स्लोप कितना होना चाहिए -1। चमका या नहीं चमका। लेकिन अगर दूसरा सिचुएशन हो कि इफ अ लाइन लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बराबर हो, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बराबर हो, तो इस दफे क्या सिचुएशन होगा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन ये लाइन ये लाइन और ये लाइन, देखिए चारों लाइन को मैंने कहा कि ये पॉइंट है ए कॉमा, लेटर से ये पॉइंट लिख दिया 0 कॉमा, ये पॉइंट है -a कॉमा, ये पॉइंट है 0 कॉमा -a। अगर इसका नाम दे रहे हैं L1, इसका नाम दे रहे हैं L2, इसका नाम दे रहे हैं L3 और इसका नाम दे रहे हैं L4, मान लीजिए 4 लाइंस हो गए हमारे पास, हुए या नहीं हुए। अब आप देख सकते हैं, जरा L4 को देखिएगा, अब देखिए जरा ध्यान से, पहला आप L1 देखिए, कौन सा देखिए L1 लाइन ए है, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ए, लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट ए, बोलिएगा दोनों का लेंथ बराबर है, मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस, बोलिए ना। तो जब लेंथ बराबर है तो भाई ये एंगल देखिए, अगर हम यहां से उठा करके, तो ये एंगल आपको कितना दिखेगा 135 डिग्री, सुन रहे हैं ना। ऐसी जरा L3 लाइन देखिए, एक्स इंटरसेप्ट ए यूनिट्स, माइनस ए नहीं, एक्स इंटरसेप्ट -a, लेकिन लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट कितना a। ऐसे ही वाई इंटरसेप्ट -a, बट लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट कितना a। तो ये और ये दोनों बराबर है, यही लाइन है ना L3, तो L3 ने एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों बराबर कट किया है। तो अब यहां से लेकर के यहां तक का भी एंगल देखेंगे आप, तो कितना आएगा 135 डिग्री। 135 डिग्री मतलब इसका स्लोप कितना -1, बोलिएगा 135 डिग्री मतलब इसका स्लोप कितना -1। अब जरा आप दूसरा वाला लाइन देखिए जो बचा हुआ है, कौन सा लाइन L2 लाइन, जरा L2 लाइन को देखिए आप, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ए, सॉरी वाई इंटरसेप्ट ए, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ए, तो दोनों बराबर है लेंथ इस पर। तो अगर इस लाइन का इंक्लिनेशन देखोगे तो ये एंगल कितना है 45 डिग्री, कितना है, तो इसका स्लोप कितना +1। और ऐसे ही अगर आप L1 देखोगे तो इसका भी इंक्लिनेशन कितना है 45 डिग्री, यानी इसका भी स्लोप कितना, कौन से वाले का स्लोप, हाँ ये गलती से लिख दिया लग रहा है, तो L4 का स्लोप कितना आएगा +1 है ना, और L1 का स्लोप कितना था -1। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, तो दिख रहा ना सीधे -1 -1 +1 +1, तो दोनों हो सकता है, मतलब इन दिस सिचुएशन द स्लोप कुड बी +1 ऑल्सो एंड -1 ऑल्सो। तो सवाल में ये लाइन लिखा रहेगा,
बात समझ में आ रहा है क्या? वहां से आपको कंक्लूड करना होगा कि स्लोप कितना, +-1। पीछे केवल इंटरसेप्ट बराबर रहेगा तो -1 डन रहेगा क्या? इसके बाद अगली बात जो आएगी हमारे पास वो ये कि इफ अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ एक्सिस, लाइन कहां इंक्लाइंड है? इक्वली इंक्लाइंड है दोनों एक्सिस से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लाइन इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है? बराबर है। इक्वली इंक्लाइंड है मतलब ऐसा भी लाइन चलेगा, ये एंगल बराबर है। इक्वली इंक्लाइंड है दोनों एक्सिस से, मतलब सिंपली क्या, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। इक्वली इंक्लाइंड है मतलब ये एंगल और ये एंगल सिंपली बराबर दे रखा है। बोलिएगा, मतलब चारों ये लाइंस चलेंगे। तो ये लाइन आपको ऑलरेडी पता है कि ये कौन सा वाला है, -1 स्लोप का लाइन। ये भी कौन सा है, -1 स्लोप का लाइन। ये लाइन कौन सा है, +1 स्लोप का लाइन। ये लाइन कौन सा है, +1 स्लोप का लाइन। मतलब इस केस में इट कुड बी +-1। क्लियर ना? नेक्स्ट बात जो कह सकते हैं कि इफ अ लाइन L इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, अगर कोई लाइन इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो फिर उस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट भी कितना होगा, इंफिनिटी, और वाई इंटरसेप्ट भी कितना होगा, इंफिनिटी। अगला बात हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोई लाइन ऐसे हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पॉइंट दे देते हैं 0,b, 0,b, तो इस लाइन का इक्वेशन कैसा लिखा जाएगा? ये वो लाइन है जिसके हर एक पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट क्या है, फिक्स, कितना, b। बोलिएगा, इसका मतलब इसकी इक्वेशन कितनी आएगी, y बराबर b। अगर कोई आपसे बोले ऐसा कि अगर कोई लाइन है जो यूं खड़ा है, ये रहा लाइन L, क्लियर है क्या? ये कहां से पास कर रहे हैं, 1,0 से। इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे, हर एक पॉइंट का एब्सीसा क्या होगा, a। हर एक पॉइंट का एब्सीसा क्या होगा? तो ये लाइन की इक्वेशन कितनी लिखी जा सकती है, x बराबर a। तो खड़ी लाइन x बराबर है, पड़ी लाइन y बराबर b। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? 100% अलाइनमेंट है आपका, लिख लीजिए। बोलिए। हाँ, नहीं दिखा सकते, इन्फिनिटी देखें आप, इसलिए तो नहीं दिखा है। दिखा सकते हो, दिखा देते। ओरिजिन से ऑब्वियस सा बात है ना, 0,0 है ना दोनों। स्लोप तो कुछ भी हो सकता है, ओरिजिन से पास कर रहा है लाइन, तो जरूरी थोड़ी है कि वैसे बीच बीच से ही पास करेगा। सूता हुआ एक्स एक्सिस वो भी पास कर रहा है, खड़ा हुआ है वो भी पास कर रहा है, ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है, कुछ भी एंगल के साथ पास कर सकता है वो। 0 से 180 डिग्री के बीच में। क्या बोल रहे हो? क्या है? हाँ, तो वो जनरलाइज थोड़ी है, हम इन जनरल बात कर रहे हैं। और अगर वो वैसे भी अनडिफाइंड अनडिफाइंड क्या, इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? ये हो गया, लिखने का काम जल्दी करिएगा। हो गया।
हो गया। हो गया। हाँ बोलो। कभी बराबर हो सकता है, तब फिर क्या पूछ रहा हूं। लिखा गया है बस वो कि एक्स, कोई बोलेगा एक्स इंटरसेप्ट कितना तो इन्फिनिटी, वाई इंटरसेप्ट कितना तो इन्फिनिटी, बराबर तक कोई मतलब नहीं है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप? लिखना है उतना ज्यादा तो लिख सकते हो। ठीक है आगे बढ़े। नेक्स्ट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के अलग अलग फॉर्म्स। तो एकदम बड़े अच्छे से आप इस लाइन को याद रखिएगा। सिर्फ एक ही बात आपसे बोलेंगे, कभी भी किसी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आएगा, यही पूरे चैप्टर में करना है आपको। जो भी चैप्टर है पूरा, इस चैप्टर में केवल और केवल आपको इक्वेशन लिखना है। किसका? लाइन का। तो जब भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आइएगा तो आप बोलिएगा कि हमको भाई दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर चाहिए। कितने पैरामीटर चाहिए? दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर चाहिए। क्यों ऐसा होगा तो आप देखोगे। अगर मान लो जैसे देखो स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? तो स्ट्रेट लाइन बेसिकली क्या होता है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, यही होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लिख देते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। बोलिएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो सच दैट ए बी सी नॉट बीइंग जीरो साइमल्टेनियसली। नॉट बीइंग जीरो, एक साथ ये सब के सब जीरो नहीं होंगे। तो लेट मान लीजिए कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो, और ऐसे सूरत में आपने इस इक्वेशन को इंटायरली a से डिवाइड कर दिया। तो जब आप a से डिवाइड करिएगा तो क्या बचेगा? x प्लस बी बाई ए टाइम्स ऑफ y प्लस सम c बाई ए बराबर जीरो। तो ये दिखेगा आपको x प्लस लैम्डा वन वाई, सुन रहे हो, प्लस सम लैम्डा टू बराबर जीरो। तो अल्टीमेटली आपको एक कांस्टेंट दिखा लैम्डा वन और एक कांस्टेंट दिखा, यहां देख रहे थे तो आप तीन तीन दिख रहा था। तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं था, एक्चुअली कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट था?
तो दिस इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन्वॉल्व्स ओनली टू इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स, इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स या फिर टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट, टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। Hence only two independent constants are required to uniquely determine a straight line। एकदम सिंपल सा बात है। कभी भी स्ट्रेट लाइन को अगर आप डिटरमिन करना चाहते हैं तो केवल दो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट आपको चाहिए, दो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट चाहिए, बस काम बन जाएगा। तो अपन नॉर्मली मांगेंगे क्या, कभी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी होगी तो आप बोलोगे आप मुझे लाइन का स्लोप बता दो। क्या बोलोगे आप? लाइन का स्लोप बता दो, या फिर तुम मतलब मुझे दो बातें बताओ। कभी भी मैं बोलूंगा लाइन की इक्वेशन लिखो तो आप बोलोगे जहां से ये लाइन पास कर रहा है वो एक पॉइंट बता दो। क्या पूछोगे? इस लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट बता दो। बात समझ में आ रहा है क्या? और लाइन की स्लोप बता दो। क्या बोलोगे? लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट बता दो, या लाइन जहां से पास करेगा वो एक पॉइंट बता दो। बोलो हाँ या ना। और दूसरा क्या बोलोगे? स्लोप बता दो। डन रहेगा क्या? तो आपने मांगा क्या? स्लोप। और क्या मांगा? पॉइंट। तो दो चीजें मांगी ना आपने। अगर दो चीजें मैंने आपको दे दिया तो आप कोई भी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। क्लियर है क्या? तो हमने सबसे पहला फॉर्म जो पढ़ना है वो है स्लोप पॉइंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है? यहां पे आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? आपके पास गिवन है अ लाइन एल, a line L having its slope as m and passing through a x1 कॉमा, तो एक पॉइंट दिया है और स्लोप दिया है। डन। मतलब मेरे को एक लाइन गिवन है, लाइन L, बेसिकली इस पे लाई करने वाला एक पॉइंट मेरे को पता है x1 कॉमा y1। बोलिएगा। और इस लाइन का स्लोप पता है कितना? m के बराबर। और मैं चाह रहा हूं कि आप इस लाइन L की इक्वेशन लिखो। तो अब आप सिंपली करोगे क्या? एक आर्बिट्ररी पॉइंट मान लोगे। क्या करोगे? एक आर्बिट्ररी पॉइंट। आर्बिट्ररी पॉइंट मतलब वेरिएबल पॉइंट, मूव कर रहा है। ये पॉइंट यहां 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 अलग लोकेशन है। बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलोगे तो पी पॉइंट लिखोगे। तो पी पॉइंट मान लो आप। नॉर्मली मतलब हम लोकस निकालते हैं, लोकस क्या होता है बाद में बताया जाएगा आपको। आप अभी फिलहाल में लिख लो x कॉमा वाई। एच कॉमा के नहीं लिख रहे, आपको लिख दिया x कॉमा वाई। ये आपने वेरिएबल पॉइंट एज्यूम कर लिया। क्या कर लिया? वेरिएबल पॉइंट मान लिया आपने से। डन रहेगा क्या? अब अगर मैं आपसे लाइन की स्लोप बोलूं तो तुरंत बोलोगे गुरुजी गिवन है कितना? m। और लाइन पे लाई करने वाला आपको दो पॉइंट मालूम चल गया ना, एक पॉइंट P और एक पॉइंट A। तो अगर लाइन पे लाई करने वाला दो पॉइंट आपको मालूम है तो क्या आप दो पॉइंट के टर्म्स में भी स्लोप लिख सकते हो? तो अगर आप स्लोप लिखोगे तो क्या लिखोगे? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। लिखोगे नहीं लिखोगे? तो अब जरा इन दोनों को देखो तो ध्यान से। तो यहां से कितना आ जाएगा? y माइनस y1 बराबर m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो जो ये इक्वेशन दिख रहा है आपको, यही है कौन? इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट x1 कॉमा y1 एंड हैविंग स्लोप एज m। सिंपल ना एकदम पूरा। तो y माइनस y1 बराबर m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। याद कर लीजिए, y माइनस y1 बराबर m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। कोई दिक्कत किसी बच्चे को?
तो ये आपने क्या लिख दिया, स्लोप पॉइंट फॉर्म में। तो सबसे पहला फॉर्म एकदम क्लियर हो गया। आपने क्या मांगा था, एक पॉइंट और लाइन का स्लोप। मैंने कहा आपको एक पॉइंट नहीं दूंगा मैं आपको 2 पॉइंट दूंगा, लेकिन मैं स्लोप नहीं दूंगा। तो आप बोलोगे कौन सा बड़ा बात है, 2 पॉइंट दे दिए तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप लिख दूंगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो अगला आएगा फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या होगा, गिवन क्या है, अ लाइन L passing through 2 given points A, x1 y1 and B, x2 y2। ठीक है, तो ये रहा लाइन L। ठीक है भाई, ये पास कहां से कर रहा है, एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है इसी से पास कर रहा है। बोलिएगा, तो क्या तुम खट से लाइन का स्लोप नहीं लिख दोगे, गुरुजी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1? बोलिएगा, और लाइन की इक्वेशन नहीं लिखने आएगी क्या? गुरुजी स्लोप मालूम है लाइन का और पॉइंट मालूम है जहां से पास कर रहा है। मेरे को 2 पॉइंट मालूम है, मैं चाहूं तो ए यूज करूं, चाहूं तो बी यूज करूं। तो इक्वेशन क्या लिखूंगा, y माइनस y1 बराबर ml टाइम्स ऑफ x माइनस x1। बोलिएगा, या मर्जी है मेरा मन है लिखने का y माइनस y2 बराबर ml टाइम्स ऑफ x माइनस x2। बोलिएगा, कोई दिक्कत? तो ये इक्वेशन कैसा दिखेगा, लाइन L विल बी इक्वल टू y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। बोलिएगा, सिमिलरली आप इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत? या फिर अगर मान लो दूसरे वाले के हिसाब से लिखना है तो क्या लिखोगे, y माइनस y2 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। और मुद्दे की बात यह है कि ये इक्वेशन दोनों क्या आएगी, सेम आएगी। एक लाइन की एक यूनिक इक्वेशन होगी, अलग अलग नहीं देगा। वो रिजल्ट जो देगा वही रिजल्ट ये भी देगा। कोई दिक्कत? 2.4 ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? फॉर्म 2 क्लियर है? तो 2 पॉइंट फॉर्म दे दिया, ठीक है ना। अब कैसे तुमसे पूछेंगे कि अब हम ऐसे कह देंगे फॉर्म 3 इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या देंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म से पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब स्लोप दिया होगा और इंटरसेप्ट दिया होगा। गिवन क्या होगा यहां पे देखिएगा, गिवन होगा अ लाइन L having slope M cuts an intercept of length C units on y एक्सिस। क्लियर है क्या? अरे बोलो, कट्स एन इंटरसेप्ट ऑफ C यूनिट्स ऑन, मतलब लाइन हैविंग स्लोप M कट्स। ठीक है, मतलब इतना भी काफी है। कट्स एन इंटरसेप्ट ऑफ C यूनिट्स ऑन y एक्सिस। क्लियर है क्या? मतलब हमारे को क्या दे दिया है, ऐसा सिचुएशन है कि एक लाइन L है, ठीक है क्या, बस इसने दिया है कट्स एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ C यूनिट्स ऑन पॉजिटिव y एक्सिस लिख लेते हैं, मान लो ऑन कहां लिख लेते हैं, मतलब और स्पेसिफिक होने के लिए। क्लियर है क्या? ये y एक्सिस है और ये क्या है, इस लाइन का स्लोप कितना गिवन है, m, और कितना लेंथ कट कर रहे हैं, ये क्या है, ओरिजिन। ये क्या पॉइंट होगा गुरुजी, सब तो मालूम है। एक लाइन लिखना है जो पास कहां से कर रहा है, 0,c से, स्लोप कितना है, m। गुरुजी वो पॉजिटिव क्यों लिखे, आप नहीं लिखते तो फिर लेंथ बोले थे ना, तो लेंथ बोले थे तो ये भी तो पॉइंट हो जा रहा है 0, -c।
तो फिर 0 का माइनस सी भी यूज कर सकते थे, तो कंफ्यूजन बढ़ता। यस और नो? इसीलिए एकदम स्पेसिफिक होके लिख दिया। डन रहेगा क्या? अब लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो क्या लिखिएगा? y माइनस, इक्वेशन क्या होता है? y माइनस y1, तो y1 कितना है? c बराबर स्लोप, स्लोप इज हाउ मच? m गिवन है, टाइम्स ऑफ x माइनस 0, तो ये इक्वेशन कितना आएगा? y बराबर mx प्लस c। चमका क्या? 100% लाइन है? आप बोलिएगा 100% ना? इसका एक लैंग्वेज भी होता था कुछ, तो जस्ट अ मिनट। चलो ठीक, बाद में जब आएगा तब देखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, क्लियर है? ये 3 फॉर्म हो गया। दिन कम से चौथा फॉर्म, फॉर्म नंबर 4, इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? इंटरसेप्ट फॉर्म। इस पर हमारे पास गिवन क्या होगा? देखिए गिवन होगा अलाइन एल हैविंग एक्स इंटरसेप्ट ए और वाई इंटरसेप्ट बी। इसकी इक्वेशन लिखनी होगी। क्लियर है ना? तो बड़े आसानी से हम लिख सकते हैं कि गुरुजी इस पर लाइन एल दे रखा है, बेसिकली उसने ए कट किया एक्स इंटरसेप्ट और बी कट किया, बस। तो इसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है हमको। बोलिएगा। तो लिखने का तरीका तो कुछ भी हो सकता है यार, मतलब आपकी मर्जी है, आप जैसे मन करे वैसे लिखो। कि लाइन की इक्वेशन वैसे आपने पढ़ा क्या है? y माइनस y1 बराबर m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, ऐसा पढ़ा है। तो इस लाइन की बात यह है कि ये लाइन जो है वो पास कर रहा है, मान लीजिए a,0 से। कहां से? तो y माइनस 0 बराबर m टाइम्स ऑफ x माइनस a लिख दोगे ना? तो यहां से m की वैल्यू कितनी आएगी? y अपॉन x माइनस a। यही लाइन कहां से पास कर रहा है? 0,b से। तो फिर लिख सकते हैं हम कि y माइनस b बराबर m टाइम्स ऑफ x माइनस 0। तो अगर यहां से m की वैल्यू लिखें तो कितना लिख देंगे? y माइनस b बाई x। अब ये दोनों तो एक ही स्लोप है ना लाइन का, तो यहां से कितना होगा? y अपॉन x माइनस a बराबर y माइनस b अपॉन x। तो ये सिंप्लीफाई करिए जरा, एक्स वाई बराबर एक्स वाई, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? एक्स वाई हो जाएगा माइनस ए वाई, बोलिएगा माइनस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स वाई खत्म हो जाएगा, तो यहां से ये आएगा, एक तरफ कर लेते हैं, तो बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी आएगा नहीं आएगा? इस ए बी को एलएचएस में ले आइए या फिर सिंपली ए बी से डिवाइड कर दीजिए। तो जब ए बी से डिवाइड करिएगा तो आएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। तो यही कौन है? रिक्वायर्ड लाइन, जिसने एक्स इंटरसेप्ट कितना कट किया? ए, वाई इंटरसेप्ट कितना कट किया? बी। तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। चमका या नहीं चमका? एक तरीका इसको लिखने का। मन कर रहा है दूसरे तरीके से लिखें, ये देखिए दूसरा तरीका और आसानी से लिख सकते हैं हम कि सर लाइन का स्लोप खट से लिख दीजिए ना। कितना आएगा? b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए, मतलब बोलिए अब कहीं से भी पास करा दीजिए, या तो इस पॉइंट से पास करा दीजिए। ए उठो रे, सो रहा है, फिर बार मारेंगे तो तुम। या तो इस पॉइंट से पास करा दिए या तो इस पॉइंट से पास करा दिए। बोलिए, तो यहां से क्या लिखेंगे? लाइन L y माइनस 0 बराबर स्लोप कितना है? माइनस बी बाई ए, एक्स माइनस ए। ठीक है ना? ये इधर आएगा ए वाई बराबर माइनस बी एक्स प्लस ए बी। दिख रहा है आपको? सीधे सेम चीज। तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। बोलना। तो सिंपली अगर कहें हम
तो जो रिक्वायर्ड लाइन एल है वो आ रहा है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर, मतलब कुछ नहीं, इसको लिख सकते हैं हम एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाई बराबर। तो लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्लियर हो गई सबको, कोई दिक्कत? अलाइंड हो आप एकदम पूरा अच्छे तरीके से, डन। स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन बराबर m टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन। 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इंटू x माइनस एक्स वन। फिर आया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y बराबर mx प्लस c, और फिर आया इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। क्या गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, और फिर कैसे लिखना है, डन। देन कम्स इज फॉर्म नंबर 5, फॉर्म नंबर 5 विच इज नॉर्मल फॉर्म। ये थोड़ा सतर्क रहिएगा, नॉर्मल फॉर्म गिवन क्या है यहां पे, अ लाइन एल, a line on which a perpendicular of length p is dropped from origin, also perpendicular from origin is inclined at an angle alpha with पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इतना बात दिया है इस बार आपको, क्लियर है क्या, कि एक लाइन है, एक लाइन है एल, ठीक है, जिसपे ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया। ओरिजिन से क्या किया गया, सुन लीजिएगा, इस परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है, सुन रहे हैं ना, पक्का बात ना, और इस परपेंडिकुलर ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाया है, अल्फा। इतना बात आपको गिवन है, तो इस लाइन एल की इक्वेशन लिखनी है, डन। अलाइंड है आप एकदम पूरा का पूरा, ये इंफॉर्मेशन है मेरे पास। अब मैं लिख दूंगा लाइन की इक्वेशन खट से, ध्यान दीजिएगा, करें एडिट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, बोलिएगा। और अगर इस ट्रायंगल में ही, सुन लेना, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, सुन रहे हो, अगर मैं कॉस अल्फा लिखूं क्या, तो कितना होगा, बेस बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो सामने होगा, बेस ये होगा, तो कितना होगा, P डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, मान लीजिए A, और इसका नाम दे देते हैं B, तो P बाई OA, नहीं क्या, तो OA बराबर कितना आएगा, P बाई कॉस अल्फा, P बाई, तो क्या लिख देंगे, P सेक अल्फा, हाँ या ना। इसका मतलब A पॉइंट जो दिख रहा है अपने को, उसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, P सेक अल्फा कॉमा, अलाइंड हो। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना है, 90 माइनस अल्फा, एकदम क्लियर होना चाहिए आपको, ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, हाँ या ना। ठीक है, ये एंगल कितना है, 90, हाँ या ना, तो ये एंगल कितना होगा, अल्फा। तो इस ट्रायंगल में, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, इस ट्रायंगल पे साइन अल्फा लिखो, क्या लिखो, तो साइन अल्फा कितना आएगा, परपेंडिकुलर P अपॉन हाइपोटेनस दैट इज OB, तो यहां से OB कितना आएगा, P कॉसेक अल्फा, P, तो ये B पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम चल गया क्या, 0, P कॉसेक अल्फा, बोलना। तो क्या अगर मैं तुमसे बोलूं एक्स इंटरसेप्ट कितना है, तो क्या बोलोगे, वाई इंटरसेप्ट कितना है, चमका या नहीं चमका, क्या हो गया यार, पी कॉसेक अल्फा। तो लाइन की इक्वेशन, एक्स बॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन इक्वल्स टू 1,
तो व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट? एक्स बाई पी सेक अल्फा, वाई बाई पी कॉसेक अल्फा बराबर 1। ये सेक अल्फा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉस अल्फा, बोलिएगा। और ये कॉसेक अल्फा ऊपर जाएगा बराबर पी। तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। समझ में आ रहा है क्या? पी क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम ओरिजिन ऑन लाइन एल। अल्फा क्या है? एंगल दैट परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम ओरिजिन ऑन लाइन मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एकदम क्लियर रहेगा क्या? 100% आप अलाइंड है। तो ये अल्फा से रिलेटेड इसमें बड़ा अच्छा बात होता है। अच्छा बात ये होता है कि अलग अलग केसेस आते हैं ना। जैसे केस नंबर 1, अगर मान लीजिए हमारे पास सिचुएशन ऐसा हो, लाइन ये है, लाइन एल, सुन रहे हो ना? तो लाइन एल की तो इक्वेशन आपको पता है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। ऐसा हमने पढ़ लिया, हाँ या ना? अब मुद्दे की बात है, ये है हमारा यहां से पी। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? यही कौन है? ये एंगल कितना बना रहे? अल्फा। कोई दिक्कत? ये केस नंबर 1 था। तो यहां अल्फा जो है 0 से बड़ा है और पाई बाई 2 से छोटा है। चमका क्या? केस नंबर 2 देखो जरा। अगर लाइन हो जाए कुछ ऐसे, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये रहा लाइन एल, दिख रहा है कुछ? अगर मान लो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये हमारा पी है, ये क्या है? ठीक है ना यार? यही होगा ना पी। अब एंगल अल्फा कौन सा होगा? ये होगा अल्फा। चमका या नहीं चमका? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो फिर अब इस केस में देखा जाए तो अल्फा जो है वो पाई बाई 2 से बड़ा है और पाई से छोटा है। तो अल्फा लिखने आना चाहिए, वरना गलती हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? एकदम क्लियरिटी के साथ लिखने आना चाहिए कि अल्फा क्या डालें इक्वेशन में। देन कम्स इस केस नंबर 3। केस नंबर 3 में मान लीजिए लाइन यूं आ जाए, सुन रहे नहीं सुन रहे? तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर अब यहां डलेगा, यही लेंथ कौन होगा? पी, हाँ या ना? तो इस बार अल्फा कौन होगा? ये पूरा। चमका या नहीं चमका? ये नहीं कि ऐसे खट से मारती है, नहीं। क्लियर है क्या? तो इस बार अल्फा कितना हो जाएगा? पाई से लेकर के 3 पाई बाई 2 के बीच में लिखना पड़ेगा, बोलिएगा। और देन आएगा केस नंबर 4। हम डेप्थ में घुस रहे हैं अपन। तो यहां पे आएगा एक लाइन ऐसा, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, सुन रहे हो ना बात को? इसी का लेंथ कौन है? पी। ठीक है साहब? तो इस बार अल्फा कौन होगा? ये। चमका या नहीं चमका? ये पूरा होगा अल्फा। कोई दिक्कत? इस दफे अगर अल्फा की बात करेंगे तो 3 पाई बाई 2 से लेकर के 2 पाई के बीच में होगा। चमका या नहीं चमका? तो ये वेरियस वेरियस पॉसिबल केसेज हैं इस तरह के लिखने के लिए। 4 फॉर्म क्लियर हो गया एकदम पूरा अच्छे तरीके से? लिख लीजिए। चार की 5 हो गया, 5 हो गया ना? 2 और।
हो गया दोस्त। समझ में आ गया ना पूरा अच्छे से? लिखो जल्दी जल्दी। बढ़े।
हो गया? तो फिर लिख लेना इसके आगे, ठीक है? बोलो। चलो इतना करके आना, फिर आगे कल 6 7 पढ़ाएंगे, ठीक है? और क्वेश्चन कराएंगे इस पे। चलिए, थैंक यू ना।